10वां क्वेश्चन वर्डिंग से बिलोंग कर रहा है। 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ध्यान देते कह क्या रहा है, दो क्रमागत वर्ड। देखिएगा कायदे से वर्डिंग वाले क्वेश्चन किस तरीके से ब्रेक किए जाते हैं। क्या लिखा गया है, दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम, आगत का मतलब आने वाला, क्रम से आने वाला। अगर कोई ऐसा अंक जैसे 3 तो उसके बाद 4, अगर कोई 7 तो उसके बाद 8, ऐसे करके जो अंक आते हैं वो कैसे अंक कहलाते हैं, क्रमागत अंक कहलाते हैं। यहाँ पास देखिए आप लोग क्या दिया हुआ, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। कोई दो पूर्णांक है और वो दोनों क्रम से आ रहे हैं, उन दोनों को अगर गुणा करा दें हम तो कितना बन जाता है, 306 बन जाता है। तो आपको ये बताना कि पहला पूर्णांक कितना है और दूसरा पूर्णांक कितना है। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं, क्या माना पहला पूर्णांक कितना है आपका, पहला पूर्णांक इक्वल टू x, तथा दूसरा पूर्णांक क्या करेंगे आप लोग, दूसरा पूर्णांक आप लोग मानेंगे क्या, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। x प्लस 1 क्यों हुआ उसको ध्यान दीजिए। अगर एक पूर्णांक 3 था और एक पूर्णांक 4 था, दोनों क्रम से तो आ रहे हैं ना, लेकिन एक मिनट सोचिए, ये इससे एक ज्यादा है, इसको आप 3 बना रहने देते, इसी को लिख सकते थे 3 प्लस 1। यहां पे ध्यान देते, x पहला पूर्णांक हमने मान रखा है, दूसरे वाले को क्या करेंगे, x प्लस 1। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हम लोग शर्त लगा देते हैं, क्या प्रश्नानुसार, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का गुणा करा दें, x और x प्लस 1 का गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा, 306। इसको इससे गुणा कराओगे तो x स्क्वायर, इसको इससे गुणा कराओगे तो x, और बराबर में 306। x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस था, अगर इधर आएगा तो ये माइनस 306 बन जाएगा, ऑल टोटल इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, दो संख्या ऐसी ढूंढो, इस पूरे फंक्शन को समझने की कोशिश करिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। अब ये कह रहा है दो संख्या ऐसी ढूंढ करके लाओ कि गुणा करा दें। अगर गुणा करा दें तो 306 बन जाए और घटा दें तो 1। अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास मिलेगा क्या, इस तरीके तो मिलेगा नहीं, या तो फिर इतनी ज़्यादा हाई स्पीड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। 306 को हम लोग इधर फैक्टराइज कर लेते हैं, 306। ये ध्यान देते हैं, हम लोग काट लेते हैं। कैसे काटते हैं, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। अब हम लोग ध्यान दें, अगर 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा मेरे ख्याल से। 3 से काटें तो 3 पचे 15 और 3 एक कम 3। अब आप देखिए किससे कटेगा, 3 से और कटेगा, कितना आ जाएगा 17 बार में, और 17 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1। अब सेटिंग कराते हैं। कैसी सेटिंग कराते हैं, जिस तरीके सब कोई करता है। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 को अलग कर दिया, और ये 17। अगर 18 से मैं 17 को एक घटा दूं तो मुझे 1 चाहिए। फैक्टराइज में देखिए, दो संख्याओं को गुणा करो 306 बन जाए, घटा दो तो 1। ये जो चिन्ह कहेगा वही करना होगा। अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ेंगे और घटाने के लिए बोलेगा तो घटाएंगे। कैसे 1, क्योंकि जिस गिनती के बगल में कुछ नहीं होता तो उस गिनती के बगल में होता है 1। तो ध्यान देते हैं फैक्टराइज में, प्लस x कोष्टक तैयार कर लेते हैं, थोड़ा सा भारी लिखते हैं। ये प्लस आपका अपनी जगह पास, माइनस का 306, और टोटल विल बी 0। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पास। अब क्या करोगे, कोष्टक के अंदर कुछ तो भरना पड़ेगा ना। तो एक संख्या आप लोगों ने पा रखी है 18, और एक संख्या पा रखी है आप लोगों ने 17। इसमें बड़ी कौन है, 18। 18 को पहले लिख लीजिए और 17 को बाद में लिख दीजिए, और जो चिन्ह इसके बगल में है उसको बीच में भर दीजिए। ये इससे गुणा करेगा तो कितना बन जाएगा, ये 18x। ये इससे गुणा करेगा तो कितना बन जाएगा, ये आपका 17x, माइनस का 306 आपका अपनी जगह पर।
ऑल टोटल में कितना हो जाएगा 0। अब इसमें क्या करोगे x कॉमन लोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 18। इसमें क्या करोगे, इसमें देखिए 17 कॉमन हो रहा है। क्यों 17 कॉमन हो रहा है, क्योंकि 17 से 17 तो कट ही जाएगा, लेकिन 17 से ये भी कटेगा तो 17 आप क्या करोगे कॉमन ले लोगे, बट -17 कॉमन लोगे। ये -17 कॉमन ले लिए तो बचा कितना x। अब ये माइनस आपका, जब ये माइनस आपका कॉमन हो गया तो वहां बचा कितना प्लस, और ये बचा आपका 18 ऑल टोटल इक्वल टू 0। जब इस तरीके का फैक्टराइज करने के लिए आप लोगों को पढ़ें तो आप याद रखिए ये वाला कोष्ठक इस वाले कोष्ठक से 100% मैच करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिएगा ऐसा आपके दोनों ये पूरा का पूरा गुणनखंड सही है। अब आप लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान देंगे आप लोग, आपके पास दिया है कितना, इसको इन दोनों में से एक कोष्ठक बाहर लेके आइए। x प्लस 18 हम लोगों ने निकाल लिया और ये बचा कितना x माइनस 17 बराबर 0। लिखेंगे क्या, जब x प्लस 18 बराबर 0, x इधर प्लस में था उधर जाएगा तो -18। लिखोगे क्या, ऋणात्मक मान है, आप लोग लिख करके दे दोगे ऋणात्मक मान है, अतः छोड़ देंगे, क्या दे देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे छोड़ देंगे। ये लिख लिए भैया, ये हो गया। अब लिखते क्या है, जब x माइनस 17 बराबर 0, ये x इधर माइनस था उधर जाएगा तो प्लस 1। उत्तर तो आपका भैया आ ही गया। अब हमारे पास 2 पूर्णांक चाहिए थे लेकिन मिला 1। आप लोग ये वाला पहला पूर्णांक निकालिए, दूसरा पूर्णांक लिख दीजिए। अतः लिखिए, अतः पहला पूर्णांक आप लोग कितना लिखोगे, पूर्णांक इक्वल टू 17, तथा दूसरा पूर्णांक कितना लिखोगे आप लोग, दूसरा पूर्णांक लिख दोगे आप लोग, दूसरा पूर्णांक 17 था, ये वाली 17 को यहाँ ला करके लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 17 प्लस 1। 17 प्लस 1 को लिखे, देखिए 17 और प्लस 1 तो ये कितना बन जाएगा, 17 1 18। एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। अगर आप लोग कायदे से देखते तो ये दोनों क्रम से आ रहे थे, 17 18, ये आपका फाइनल सोल्यूशन हुआ। सवाल नंबर 10 हमने वर्डिंग वाला ख़त्म कर दिया। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहे क्या रहा है, पहले इत्मीनान से समझते हैं। क्योंकि चाहे पिछले 3rd चैप्टर यानी 2 चर में रैखिक समीकरण वाले के वर्डिंग वाले क्वेश्चन हो और चाहे द्विघात समीकरण के वर्डिंग वाले क्वेश्चन हो, दोनों थोड़ा इंटरेस्टेड ज़्यादा होते हैं, लेकिन दिमाग हल्का से लगाओ तो कभी गलत नहीं होते। इसको पढ़ने का तरीका क्या है वो देखते हैं। कह क्या रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है और वो 480 किलोमीटर क्या करती है, एक समान स्पीड से चली जाती है, तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। एक रेलगाड़ी इधर से इधर को गई, 480 किलोमीटर कुल क्या थी, दूरी थी। अब उस 480 किलोमीटर दूरी को वो किस चाल से चली हमको ये नहीं पता। हमको ये भी नहीं पता कि वो उस पूरे चाल को कितने समय में चली, ये भी नहीं पता। यहाँ पे समझिएगा, टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, कितने स्पीड से गई नहीं पता, कितने घंटे में गई बिल्कुल नहीं पता। अब आपको ध्यान देना है, अगली शर्त कह रहा है वो जितने भी किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई, अगर उसकी चाल को हम लोग 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते तो वो जितना समय पहले ली थी उससे क्या करती, 3 घंटे और अधिक लेती। तो हम लोग एकदम आराम से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना रेल की क्या, रेलगाड़ी की चाल बराबर x और कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग देख लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी आपके पास दिया हुआ है, कितना दूरी बराबर दिया हुआ है 480 किलोमीटर। भैया चाल मिल गई, दूरी मिल गई, बट समय नहीं मिल रहा है। समय को अगर निकालें तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे
क्या, चल। तो समय आपका अपनी जगह पास, समय को लिख देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग t1 और ये दूरी की जगह पर कितना लिख देते हैं 480 और इसकी जगह पर कितना लिख देते हैं हम लोग x। इसी तरीके इसको रोक दीजिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको t माने ही, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग दूसरी कंडीशन देखते हैं। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो लिखते क्या है प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर रेल की चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी हमारी x माइनस 8, वो भी क्या किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर रेल की चाल कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमारा था तो जो ये 480 बटे x हम लोगों को घंटे में क्या कर लेना है, लिख लेना है। अब नीचे वाले को देखते हैं, समय छूट गया था तो मैंने बना दिया। इसको देखिए क्या करते हैं, चाल तो आपको पता हो गई, दूरी भी आपके पास तो उतना ही रहेगी ना जी 480 किलोमीटर, उसमें तो चेंजेस नहीं होगा। अगर समय निकालते तो समय बराबर हो जाता 480 और बटे x माइनस 8। अब हम लोग लिखते क्या है, आराम से समय है तो इसकी यूनिट लगा देते हैं घंटा। अब हम लोग करते हैं प्रश्नानुसार, दांव लगाते हैं क्वेश्चन में, फिर से प्रश्न की शर्त लगा देते हैं। कुछ नहीं करते, मैंने आपको थर्ड वाले चैप्टर के वर्डिंग वाले क्वेश्चन में धुआंधार तरीके से पढ़ा रखा है। क्या, जब ऐसी कंडीशन आए तो कुछ मत करो, आंख मूंद करके दोनों पार्ट्स को इक्वल कर दो। कैसे करते हैं, 480 बटे x इक्वल आपका अपनी जगह पर 480 और कितना बटे में x माइनस 8। अब देखिए आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ध्यान दें, क्या ध्यान दें, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। कब 3 घंटा अधिक समय लेती, ये इसकी चाल 8 किलोमीटर जब प्रति घंटा कम थी, इसने 3 घंटा ज़्यादा ले लिया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये 3 घंटा ज़्यादा लेकर के बैठा है, समझिएगा, जब ये 3 घंटा ज़्यादा लेकर के बैठा तो ये दोनों बराबर कहाँ से हो गए, एकदम आराम से। इन दोनों को बराबर करने के लिए इधर 3 घंटा क्या करोगे, घटा दोगे। अब ये वाले पार्ट को उठाओगे और इधर लेकर के आ जाओगे 480 बटे x माइनस 480 और x माइनस ये माइनस का 3। अब हम लोग अगर ध्यान दें, पूरे में क्या करेंगे, 480 करेंगे कॉमन, बच्चा 1 बटे x माइनस 1 बटे x माइनस 8, जैसे का तैसा, माइनस 3 हमने नोट कर दिया। अब क्या करोगे, 480 इसको लिखोगे यहाँ पास, x माइनस 8 इसको लिखोगे यहाँ पास, और पूरे के बटे में इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। आप समझने की कोशिश करिएगा किस तरीके से एलसीएम लिया गया, किस तरीके से एलसीएम नहीं लिया गया। पहले वाले का बटे वाला उतार लिए, जो यहाँ उतर चुका है इसके नीचे वाले में मैच तो नहीं कर रहा, नहीं मैच कर रहा है, इसको भी उतार दिए। अब ये खत्म, ये बचा, इसका ऊपर गुणा कराए 1 से तो ये आया, ये खत्म, ये बचा, इसका 1 से गुणा कराए तो ये आया, ये और ये कट गए, बराबर का कितना, -3 आपका जैसे का तैसा। अब हम लोग करते क्या हैं, ध्यान देते हैं, 480 कोष्टक के अंदर करें क्या, कुछ मत करिए, एकदम आराम से देख लीजिए। 480 जो है वो आपका क्या करेगा, इससे गुणा करेगा, इससे गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 3800। देख लीजिए, गुणा कराते हैं, 8 0 0, 8 8 64 की 4 और 8 चौक 32, 32 6 38, बटे में ये इससे गुणा करेगा x स्क्वायर और ये इससे गुणा करेगा तो कितना बन जाएगा 8x बराबर का -3, माइनस माइनस का क्या हो गया,
खत्म। अब करोगे क्या, इसके नीचे 1 लेकर के तिर्यक करा दोगे गुणा, ये इससे गुणा करेगा तो बन जाएगा 3x², इससे गुणा करेगा तो ये बन जाएगा 24x, और ये बन जाएगा आपका कितना, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते तो ये बन जाता हमारा 3840। अब क्या करेंगे, अब इस वाले पूरे पार्ट को उठाते हैं, इस वाले को इधर लेके आ जाते हैं। अब इधर जगह नहीं बची तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए, यहाँ लेकर के आता हूँ इस वाले पार्ट को, फिर समझाता हूँ आपको। 3x² माइनस का 24x और कितना माइनस का 3840 बराबर 0। देखिए पूरे में क्या हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, x² और कितना 8x और कितना 1280 और ऑल टोटल इक्वल टू 0। भाग दे करके आप लोग इसको क्या करेंगे, पता कर लेंगे। अगर पता करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, भाग दे करके पता कर लीजिएगा। तो 3 एकम 3 और 3 दुनाई 6 और हासिल आए 2, 3 8 24 सही है। लिखेंगे क्या, x² 8x और माइनस 1280 बराबर 0/3। अब इसका फैक्टराइज कराते हैं, गुणनखंड। दो संख्या ऐसी ढूंढिए कि उनका गुणा करा दें, उनका गुणा करा दे तो कितना बन जाए 1280 बन जाए, और घटा दे तो कितना बन जाए 8। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिए, कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणा करें तो 1280 और घटा दें तो 8। अब हमको ये संख्या ऐसे तो पता नहीं है कि कैसे हम लोगों को पता होंगी, एकदम आराम से हम लोग अगर ढूंढें इसको तो ये हमको तुरंत मिल जाएंगी। 40 को 32 से गुणा कराएंगे, 40 32 संख्या में 1280, और जब 40 से 32 को आप लोग घटाओगे तो देखिए 40 से 32 को घटाओगे तो 8, और आपको चाहिए भी 8। समझिए, दो संख्याओं का गुणा करो, दो संख्याओं का गुणा करो तो 1280 बन जाए, घटा दो तो 8। तो 40 32 संख्या हम 480, और 40 से जब 32 को घटाओगे तो 8 बचेगा। ये देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, x² माइनस कितना लिखते हैं 40x माइनस 32x और कितना 1280, और इधर बचा कितना बराबर में 0। इसमें क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते, x माइनस 40 माइनस, ये देखिए भैया हम लोगों को ध्यान देना, एक को माइनस में रखना, एक को प्लस में, तो ये प्लस 32 क्या हो जाएगा कॉमन, बचेगा x, ये बचेगा x, और ये माइनस प्लस कॉमन हुआ तो ये चेंज तो होगा नहीं, बचेगा 40 बराबर का 0। x माइनस 40 और x प्लस का 32 बराबर 0। यहाँ पास क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पास थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इसको लिखेंगे जब क्या, जब x प्लस 32 बराबर 0। ये x का मान क्या दे देगा, माइनस 32 छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक मान है। इसको लिखेंगे क्या, जब, आराम से देखिए, x माइनस 40 बराबर 0, तो ये x बराबर कितना दे देगा आपको 40, ये आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर, और इसको लिख दोगे किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, हल हो गया। 11 नंबर सवाल हो गया। सवाल 12 नंबर हमने आपके बोर्ड पे नोट कर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार यानी आयत बनाना है, ये बात तय हो गई। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई दिया क्या है, यूनिट बता रखा है उन लोगों ने मीटरों में, मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले बना लेते हैं एक छोटा से आयत। अब इसमें आपको समझाते हैं, ये आपकी क्या होती है चौड़ाई, और ये क्या होती है लंबाई। इसमें कह रहे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो पहले चौड़ाई तो मानो भैया, माना क्या भूखंड की चौड़ाई कितनी है आपकी, चौड़ाई मान लेते हैं x, वो भी क्या मीटर। अगर इसको x मान लिए तो कह क्या रहा है, चौड़ाई के दुगुने से, ये चौड़ाई थी तो इसका दोगुना करो और दोगुने में 1 जोड़ दो, तो आपको
चौड़ाई तो मिल गई, लंबाई आपकी अपने आप आ जाएगी कितना 2x + 1। पूरे को समझने की फिर से कोशिश करिएगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। हमने एक आयत बनाया, आप लोग अगर चौड़ाई पा जाओ तो उसका दुगना करो और उसमें एक जोड़ दो, आपको लंबाई मिल जाएगी। तो मैंने चौड़ाई को मान लिया x, अब इसका दुगना कर दिया 2x और एक जोड़ दिया तो 2x + 1 क्या मिल गई आपको, लंबाई मिल गई। अगर आपको ये लंबाई मिल गई तो आप करते क्या है, दिया भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आप लोगों को करना क्या है, क्षेत्रफल बराबर दे रखा है कितना 528। जानते हैं आप लोग अच्छी तरह से क्या कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर हम लोग ध्यान दें मीटर स्क्वायर, अब ये क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर हमने दिया, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे x, नोट कर लिए, उसको लिखेंगे 2x + 1 कितना 528। इसको लंबाई, ये हमने लिखा लंबाई और गुणे चौड़ाई, आप इसको गुणे में दिखा सकते हो कितना x, ये इससे गुणा करेगा 2x², ये इससे गुणा करेगा x, ये इधर प्लस में था उठा करके इधर लाए तो 528 बराबर 0। इधर ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, इसीलिए मैं थोड़ा से स्पीड में बताता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे से कर लोगे, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करता। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं ध्यान दूं तो ये कितना लिखा हुआ है, इसको इससे गुणा कराऊंगा तो 2x² और इसको इससे गुणा कराऊंगा तो x, और ये इधर प्लस था इधर आएगा तो माइनस में बराबर का 0। अब आप लोग देखिए दो संख्याओं का गुणा करो तो 528 बन जाए, घटा दो तो कितना आ जाए इसके बगल में 1। आप लोग ढूंढेंगे, ढूंढ करके जब सरेंडर कर दें अर्थात आपको ना मिले, आपके लिए कोई रास्ता ना दिखाई दे तो ये 528 उठेगा और इसके पास आएगा क्या करने, हेल्प मांगने। 528 जब इससे गुणा करेगा तो ये कितना बन जाएगा आपका 528 दुनाई, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं 1056। अब आपको 528 का नहीं बल्कि कितने का करना है 1056 का। दो संख्याएं ऐसी गुणा करो, दो संख्याओं का ऐसा गुणा करो कि वो दोनों की दोनों जो संख्याएं हैं गुणा करने पर 1056 बन जाए और घटा दो तो कितना बन जाए 1। ऊपर देख लीजिए इसकी यूनिट छूट गई, ये मीटर में हमने नोट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको लिखते हैं कितना 2x² प्लस, ये प्लस था तो प्लस x आपका अपनी जगह पास कोष्टक और माइनस कितना 528 बराबर का 0। आप लोगों को क्या बताया, मैं 528 नहीं है बल्कि कितना है इसकी जगह पर 1056 है। दो संख्याओं को गुणा करना 1056, 33 32 संख्या में 1056। अब आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा बड़ा पहाड़ कैसे याद होगा, टेबल कैसे याद होगी, तो ना, आप लोगों को प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो आप तुरंत उसको ढूंढ लोगे। तो यहाँ पास 33 और 32 मिला, 33 को इसमें भर दो, बड़ा 33 था उसको भर दिए और इधर 32 को भर दिए। इसके बगल में चिन्ह क्या था माइनस, उसको बीच में डाल दो। 2x², ये इससे गुणा करेगा तो हो जाएगा 33x, ये इससे गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 32x माइनस का 528 बराबर 0। पूरे में क्या x कॉमन दिखाई दे रहा है, 2x + 33, इधर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पास ध्यान देते तो इधर कॉमन दिखाई दे रहा है 2। जब 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा कितना हमारा, 2 कॉमन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे पूरे में कॉमन है हमारे 16। जब पूरे से 16 कॉमन निकाल लिए तो 16 दुनाई 32 बचा 2x, और 16 को जब इसको 16 से जब इसको भाग कराओगे तो आपको मिलेगा 33 बराबर 0। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आप हमको ये बताइए कि यहाँ माइनस था आपने प्लस क्यों बना दिया, तो आप सुनिए, यहाँ माइनस यहाँ से माइनस आप क्या कर रहे हो कॉमन, और जैसे ही माइनस कॉमन होगा वैसे ही उसके आगे के सारे नंबर्स का साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस कॉमन हुआ, ये माइनस था तो प्लस बन गया, चिन्ह बदल गया। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को कॉमन कर लेते, 2x +
33 और इधर बचता कितना x माइनस 16 बराबर 0। लिखेंगे क्या, जब 2x प्लस 33 बराबर 0। 2x आपका अपनी जगह पर इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस का 33, x बराबर माइनस 33/2। इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मैंने लिटरेचर काट दिया, छोड़ देंगे आप लोग। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ऋणात्मक मान स्वीकार नहीं होते। आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, जब देखिए x माइनस 16 बराबर 0, तो यहां से x का मान कितना निकल करके आ जाएगा 16। गौर से देखिए यहाँ पास भूखंड की चौड़ाई माने थे x मीटर और x का मान निकल के आ गया। तो अब क्या करोगे, अतः चौड़ाई बराबर आप लिख दोगे, अतः चौड़ाई बराबर 16, कितना, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। और लंबाई कितना हो जाएगी उसको देख लीजिए आप लोग। लंबाई भैया माने हैं लंबाई 2x प्लस 1, तो उसको लिखेंगे 2x का मान 16 प्लस 1, 16 दुनाई 32 प्लस 1, 32 और 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 33 मीटर। एक ये उत्तर हो गया और एक उत्तर ये हो गया। ये क्या हो गई, लंबाई, और ये क्या हो गई, चौड़ाई। ये क्वेश्चन का आपके क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका, मैंने 13 को बोर्ड में नोट कर दिया। ये 4A एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब रोहन की उम्र नहीं पता आपको क्वेश्चन में देखिए, लेकिन रोहन जितने का भी है उससे उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आराम से करते हैं, कैसे करते हैं, मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान क्या, वर्तमान आयु बराबर कितना, आयु बराबर x वर्ष। हम लोगों ने मान लिया, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तब रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, आयु हो जाएगी उनकी x प्लस 26 वर्ष। क्यों, क्योंकि वो उससे 26 साल बड़ी हैं। अब भैया रोहन की x माने तो उनकी मम्मी 26 साल बड़ी हैं, तो उनको 26 क्या कर देना है, रोहन की उम्र में जोड़ देना है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है देखिए उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो पहले 3 वर्ष को सॉल्व करते हैं। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगी, आप लोग जानते हैं x प्लस 3 हो जाएगी, और वर्ष आपका अपनी जगह पास। रोहन के माँ की आयु हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात। आप लोग लिखेंगे क्या, रोहन की माँ की आयु इक्वल टू हो जाएगी, उनकी आयु पहले कितनी थी, x प्लस 26, इसमें 3 और जोड़ देंगे। 3 क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात की बात हुई है, तो x प्लस 26 में हम लोग 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको सॉल्व थोड़ा सा करा देते, तो ये दोनों जुड़ करके कितना बन जाता, 29 वर्ष। ये आपका हो गया। प्रश्न की शर्त लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, प्रश्नानुसार कैसे करते हैं भैया, कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल। तो 3 वर्ष के पश्चात एक आयु ये है और एक आयु ये है, इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। x प्लस 29 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ये लिख दिए। इसको इससे जब गुणा कराओगे आप लोग तो मिलेगा x स्क्वायर, ये इससे गुणा करेगा 29x, ये इससे गुणा करेगा 3x, ये इससे गुणा करेगा 29 त्रिका होता है 87 और 360। ये देखिए x स्क्वायर 29 और 3 जोड़ दोगे
तो आ जाएगा 32x। 87 आपका अपनी जगह पास, ये प्लस में था, इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 360, ऑल टोटल इक्वल टू 0। अगर हम लोग ध्यान दें, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पास प्लस 32x आपका अपनी जगह पास, इतने से अगर इतना घटाओगे तो घटाने के बाद आप लोगों को कितना मिलेगा? जब आप लोग घटाओगे तो घटाने के बाद मिल जाएगा आपको 273 और बराबर में कितना? 0। अब आपको करना क्या है? इसका फैक्टराइज देखिए कैसे करते हैं। दो संख्याओं का गुणा करो, दो संख्याओं का गुणा करो तो 273 बन जाए और घटा दो तो कितना बन जाए? 32। पहले क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कितना? x कोष्ठक बना लेते हैं और लिखते कितना है? माइनस का 273 आपका अपनी जगह पास बराबर में 0। अब आप पहले सोचिए, दो संख्याओं का गुणा करो तो 273 बन जाए, दो संख्याओं को गुणा करो 273 बन जाए और घटा दो तो इसके बगल में कितना? आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पास हमने 32 ड्रॉप कर रखा है, उसी 32 के लिए कॉलम बना हुआ है। तो लिखोगे क्या? 39 सत्ते 273 और 39 से अगर 7 को घटाओगे तो आ जाएगा आपका कितना? 39 7 बीच में माइनस। हम लोग 39 से 7 को घटाएंगे तो कितना पा जाएंगे? 32। एक्स स्क्वायर ये इससे गुणा करेगा 39x, ये इससे गुणा करेगा माइनस 7x और ये माइनस का 273 ऑल टोटल इक्वल टू 0। पूरे में आराम से x करते हैं कॉमन, तो हम लोगों ने कॉमन कर लिया। माइनस का 7 भैया कॉमन किए तो x प्लस कितना बन जाएगा? 39 बराबर 0। x प्लस 39 पूरे से इसमें से और इसमें से एक कर लिए कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0। लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पास? जब x प्लस 39 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 39। इसको क्या करेंगे आप लोग? छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि ये साइन, इसका जो गिनती मिली है आपको, x की वैल्यू मिली है वो निगेटिव डायरेक्शन पे है, मतलब उसका मान जो है वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक मान हम लोग छोड़ देते हैं। लिखते क्या है? जब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 और ये कितना हो जाएगा? वर्ष। ये आपको किसकी उम्र मिल गई? रोहन की। अतः लिखेंगे क्या? अतः रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 7 वर्ष और रोहन के माँ की आयु हो जाएगी, आप लोग देख लीजिए भैया। हम लोग करते क्या है? यहाँ पास ला करके x की वैल्यू लिख देते हैं। जब x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पास तो कितना हो जाएगा? 26 में 7 जुड़ जाएगा, 7 और प्लस 26 और ये बन जाएगा कितना? 33 और कितना? वर्ष। ये हो सकता है आपका आंसर आ गया होगा पूरी तरह से। आप लोग समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।